तो मैं 5 बिंदुओं के जरिए आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, एक तो अपना आत्मविश्वास है ना, इसको कभी भी नहीं खोना है। जिस दिन आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया, उस दिन आपको कोई नहीं जिता सकता। आपको अपने ऊपर देखो, असफलताएं आती रहती है जीवन में। अपने लिए एक काम करना, प्लान भी हमेशा तैयार रखना। और जीवन में, दुनिया में ये देख लेना कि 90% लोग जो सफल आपको दिखते हैं, वो अपने प्लान ए में कभी सफल नहीं हुए। किसी का प्लान ए था सरकारी नौकरी लेना, वो क्रिकेटर बन गया। किसी का प्लान ए था उद्योगपति बनना, वो सरकारी नौकरी में बहुत अच्छी पोस्ट हासिल करके काम कर रहा है। प्लान भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। और प्लान ए जब अपना सफल नहीं हो रहा है तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यानी कि नियति ने आप लोगों के लिए उससे भी बेहतर कुछ लिख रखा है, इस बात को तय मान के और फिर आपको मेहनत करनी। प्लान ए के लिए पूरा समर्पण दीजिए, कोशिश पूरी करिए, लेकिन हारना नहीं है। हारने का मतलब है नहीं मिली सफलता, कोई बात नहीं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको एक बार में सफलता नहीं मिली। मेरे सामने तो जीते जागते उदाहरण ऐसे प्रस्तुत हुए हैं कि जिन्होंने ग्रेड 3 की तैयारी की, उनका ग्रेड 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ और स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन ले लिया। तो यानी कि नियति में जो लिखा है ना, उसको आप बदल नहीं सकते और उसके उस तक आप सोच भी नहीं सकते। आपका काम है आप अपनी मेहनत पूरी करते जाओ। जो आपने मेहनत की है उसका नतीजा 100% मिलेगा। आपकी मेहनत का परिणाम लौट के जरूर आएगा, इस बात पे मेरी आप विश्वास करना। सोशल मीडिया की चकाचौंध से अपने आप को जज कभी नहीं करें। सोशल मीडिया की चकाचौंध और वो जो डेकोरम सेट किया हुआ है, उससे हकीकत कोसों दूर होती है। इसलिए सोशल मीडिया का सिर्फ उतना ही यूज करें जितना आप जरूरी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं आप स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं और उस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आधा मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो विद्यार्थी के पास में डिप्रेशन होता है ना, उसमें आधे से ज्यादा डिप्रेशन सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है आज के दौर में, बहुत ज्यादा। तो इसको जितने कोशिश करें आप साइड में करने की कोशिश करें। आप सिर्फ काम की चीज देखें, एजुकेशनल चीजें देखें, जो जिससे आप मोटिवेट हो रहे हैं वो देख लें। बाकी चीजों को गोली मारो नहीं देखना आपने। किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। जो आप कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस चीज को मान के आगे बढ़ना है और ठान के आगे बढ़ना है कि कोई बात नहीं, एक असफलता ही तो मिली है। ये नौकरी जो है मेरे भाग्य में नहीं थी, या क्या पता मैं इसके भाग्य में नहीं था, और हो सकता है इससे बेहतर जो है ईश्वर ने मेरे लिए चुन रखा है। मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। सिर्फ ईश्वर के भरोसे भी नहीं बैठना, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा और मैं दिन रात मेहनत करूंगा। तब तक मेहनत करूंगा, तब तक सफल नहीं होगा। आखिर में सफल होता कौन है? अपने जैसे इंसान ही हो रहे हैं। कोई देवता तो खुद उतर के परीक्षाएं देने आ नहीं रहे हैं, तो निश्चित उसने इसके पीछे अपने से बेहतर और एफर्ट लगा रखे हैं, अपने से बेहतर प्रयास कर रखे हैं। तो जब अपन उनको बीट कर लेंगे इन प्रयासों में, तो वो सफलता अपनी होगी, है ना? ये चीज ध्यान रखें। नकारात्मक बातों को इग्नोर करें। आजकल सबसे ज्यादा चीजें जो इफेक्ट करती है वो नेगेटिविटी। दुनिया देखनी ही नेगेटिविटी चाहती है, इसलिए ज्यादातर आप लोगों को चीजें नकारात्मक, मतलब कंटेंट भी कई जगह दिखेगा तो नकारात्मक कंटेंट पे लोग काम करते हुए दिखेंगे। लोग अपन अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी लोग नेगेटिव बात करेंगे। अपन तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कहेंगे इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसका फलानिया में नहीं हुआ, इसका टिकड़िया में नहीं हुआ, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये दुनिया जज करेगी, अपने को उनको इग्नोर करना आना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूँ कि एक चीज ध्यान रखना, ओम इग्नोराय नमः, ये सबसे बड़ा मंत्र है। लोग जानबूझ के ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान मत दीजिए, आप इग्नोर करना सीखिए। लोगों को कोई लेना देना नहीं है, अपने संघर्ष से, अपनी सफलता से कोई उनको मतलब नहीं है ना? और अगर सफल हो भी गए तो उनको कोई खुशी भी होने वाली नहीं, तो क्यों उनकी तरफ ध्यान देना? जिनको अपनी परिस्थितियों से ही लेना देना नहीं, उनकी तरफ ध्यान ही क्यों देना? उनका काम है कहना, और परिस्थितियां है ना विपरीत आती है तो मैं समझता हूँ मजबूत करने के लिए आती है। जितनी विषम परिस्थितियां आएगी आप उतना ही सोना बन के निकलेंगे। तो इसलिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी यही फैलाते हैं लोग। दिन में कम से कम, और ये की मंत्र है आप लोगों के लिए कि दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे डेली, 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे डेली पढ़ने के लिए निकालने, चाहे वैकेंसी पास है चाहे वैकेंसी पास नहीं है। अब आप अपने आप को एक बार ये सोचने पे मजबूर करना, चिंतन करना इस चीज पे कि क्या मैं 24 घंटे में से, हर 24 घंटे में से मैंने 3-4 घंटे निकाले, या कभी कोई ऐसा दिन भी हुआ है जब मैंने 24 घंटे में से 3-4 घंटे निकाले ही नहीं? तो आपको जवाब मिलेगा। सप्ताह का पूरा एनालिसिस करना कि मैंने 2 से 3 दिन तो किताबों में हाथ भी नहीं लगाया था। तो कॉन्फिडेंस वहीं से डाउन होता है। कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा आपका? जब आपकी पकड़ होगी कंटेंट पे, आपकी पकड़ होगी सिलेबस पे। किताबों को पढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रील्स देखने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, सोशल मीडिया से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आप अपने सिर जो है किताबों में झुका दो, बाद में सफलता आपके कदमों में झुक जाएगी। इस चीज को ध्यान रखें। और लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है। लोगों की परवाह किए बिना अपने को अपनी मेहनत करनी है बस। इन चीजों का ध्यान रखें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।